हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारतीय बाजार को जो है एफआईआई इन्वेस्टर जानबूझकर गिरा रहा है और भारतीय बाजार से पैसा निकालकर चाइना के बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाइना की जो ग्रोथ है भारत से ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए आइए आज हम एनालिसिस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्या ये बात सही है कि एफआईआई इन्वेस्टर भारतीय बाजार को गिरा रहा है। तो पहले हम स्क्रीन पर एफआईआई ने जो भारतीय बाजार से पैसा निकाला है, हम उस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो डेटा है दोस्तों हमारे पास, ये है अपना 6 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक, जहाँ पे भारत जो है भारतीय बाजार से एफआईआई इन्वेस्टर ने जो पैसा निकाला है वो आपको उसकी मैं रकम बता देता हूँ पहले तो, जिसकी रकम है करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए, जो कि कैश मार्केट से पैसा निकाला गया है, जिसकी रकम है 25,000 करोड़ रुपए। साथ ही में अभी हम बात करते हैं कि जो है भारतीय बाजार से जो एफआईआई इन्वेस्टर हैं उन्होंने जो इंडेक्स से कितना पैसा निकाला है। चलिए आइए हम इसी प्रकार से जो एफआईआई का जो डेटा है, जो इन्होंने इंडेक्स में कितना बिकवाली की, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। तो 14 नवंबर से लेके जो मेरे पास अभी जो डेटा मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, 5 नवंबर तक का ये डेटा है। आप देख सकते हैं इसमें एफआईआई ने जो भर भर के इंडेक्स में बिकवाली की है। 14 नवंबर की बात करें तो 2,21,000 करोड़, 13 नवंबर की आप देखें तो 2,12,000 करोड़। इसी प्रकार से अपन 5 नवंबर की बात करें तो 1,50,000 करोड़ रुपए की जो बिकवाली की है। टोटल जो आंकड़ा मैंने इसको जोड़ा था तो करीब करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए का ये आंकड़ा निकल के आया है, जहाँ पे जो है एफआईआई ने जो है इंडेक्स के अंदर अपनी बिकवाली की है। चलिए अब इसी जो है डेटा को हम एक बार ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि जो एफआईआई इन्वेस्टर हैं वो जो रिटेलर इन्वेस्टर हैं उन पर कितने भारी पड़ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं जो एफआईआई इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो रिटेलर इन्वेस्टर हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते हुए नज़र आ रहा है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ में साफ आपको समझ में आ जाएगा कि कितना जो है एफआईआई इन्वेस्टर है जो भारतीय बाजार से बड़ी मात्रा में पैसा निकाल रहा है, जिसको जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। पर डे आप इसमें गिरावट देखने को आपको मिलेगी। यदि एफआईआई इन्वेस्टर भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहा है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं कि ये पैसा वो भारत से शिफ्ट करके चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनको भारतीय जो बाजार है उनके जो वैल्यूएशन है, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप के वैल्यूएशन जो हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे लग रहे हैं। उनको चाइना के मार्केट में भी आने वाले समय में ग्रोथ भी नज़र आ रही है और वहाँ के जो वैल्यूएशन है वो भी उनको कम दाम में मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने जो है चाइना का जो डाटा है उसको भी आपके सामने निकाल के आपको समझाने की मैं एक कोशिश करूंगा कि जो क्या वाकई में भारतीय बाजार से जो पैसा निकल के जा रहा है क्या वो चाइना में शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए आइए मैं आपको चाइना के मार्केट के बारे में भी कुछ बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, चाइना जैसे हमारे यहाँ निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, जो हमारे यहाँ के मेन इंडेक्स हैं जो भारतीय बाजार को दर्शाते हैं, एनएसई और बीएसई को, उसी प्रकार से चाइना के बाजार को होंग सेंग दर्शाता है। तो देखिए इसका मैंने ज्यादा नहीं, 1 महीने का आपके साथ जो डेटा शेयर करने वाला हूँ। तो यदि अपन 1 महीने का डेटा देखें तो करीब करीब चाइना के बाजार में भी आपको 4.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अपन बात करें सिर्फ 5 दिन की, आप चाइना के बाजार को डेटा देखें तो सिर्फ 5 दिनों में 4% के आपको जो चाइना के बाजार में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अपन 5 दिनों की बात करें भारतीय बाजार की, तो 5 दिनों में भारतीय बाजार में कितनी गिरावट आई है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आप ये देखिए 1 महीने में भारतीय बाजार करीब करीब 6.5% के आसपास गिरा है। वहीं मैं बात करूं 5 दिनों में, तो 5 दिनों में भारतीय बाजार 2.5% गिरा है। और वहीं अपन बात करें चाइना की, तो आप देखिए सिर्फ 5 दिनों में चाइना 4% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। ना ही ये पैसा भारत से निकल के चाइना जा रहा है, ये मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि मैंने अमेरिका के भी डेटा देखे हैं वो जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक बार आप अमेरिका के डेटा को भी देखिए, क्योंकि 5 दिनों में 4% चाइना का मार्केट और 1 महीने में 5.5% जो है आप देख सकते हैं भारतीय मार्केट गिरा है। वहीं आप अमेरिका के मार्केट को देखिए, यदि आप अमेरिका के मार्केट के ओवरऑल 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो आपको 1% प्लस में ये नजर आएगा। यदि भाई मैं चाइना और भारत के मार्केट से कंपेयर करूं, आप ये देखिए चाइना का मार्केट 1 महीने का परफॉर्मेंस तो
वहीं मैं बात करूं चाइना के मार्केट की एक महीने की परफॉर्मेंस की, तो 4% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करूं भारत के मार्केट की एक महीने की परफॉर्मेंस की, तो उसमें भी आपको जो है 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अपन बात करें अमेरिका के मार्केट की, तो आप देखेंगे 1% तेजी के साथ अमेरिका का मार्केट जो है काम कर रहा है। यानी कि भारतीय बाजार से जो पैसा निकल रहा है और चाइना के बाजार से भी जो पैसा निकल रहा है वो अमेरिका बाजार में शिफ्ट हो रहा है। अभी वहां पे हाल ही में आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है और उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आते से ही जो अमेरिका के मार्केट हो उनमें वापस से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए जो बाहर के जो भी इन्वेस्टर चाइना या इंडिया के करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं अमेरिका, ना कि वो अपना पैसा चाइना शिफ्ट कर रहे हैं। यदि दोस्तों मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।